की सरगर्मियां, माझा मालवा दोआबा की सुर्खियां, गुरुओं पीरों की धरती, पहलवानों, किसानों, खिलाड़ियों की शान, जिसका हर जर्रा है नायाब। देखिए आपका अपना प्रदेश पंजाब, दिन भर सिर्फ फोकस हरियाणा पर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम हमारे मेहमान के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी आखिरकार जो किस्मत है, वो जो किस्मत है उसके तारे हैं क्या, उनमें छिपा क्या हुआ है, आपकी तकदीर पर जो ताला लगा हुआ है वो खुल कैसे सकता है। एक बार फिर से हमारे खास मेहमान का ही हम रुख करेंगे, जो हमेशा से ही आपको बताते हैं कि आपकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, वो भी अंकों के जरिए। तो इलाहाबादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर से। हम अक्सर अंकों पर चर्चा करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर पर हम चर्चा करते हैं। 17 तारीख आज हो गई है। इससे पहले कि हम तारीख पर बढ़े, उससे पहले आज एक बहुत खास पर्व है, महापर्व है, शिवरात्रि का ये पर्व है। जरा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए जी, मैं आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ब्रीफ में, और क्योंकि बहुत ही अच्छा पर्व है, इसमें जो है शिव जी रुद्र अवतार में आए थे और ब्रह्मा जी के क्या से उन्होंने रुद्र अवतार लिया था। ये फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन जो है ऐसा होता है। दूसरे शब्दों में कहिए कि फरवरी के अंदर जो भी जो है महाशिवरात्रि आएगी, उस दिन जो है शंकर जी या शिव जी रुद्र अवतार में आते हैं। अब इसमें रुद्र अवतार में आने से क्या क्या हो सकता है, मैं आपको इसको साइंटिफिकली और धर्म के हिसाब से बताता हूं। अब धर्म से इसका मतलब यह है कि हम आज के दिन जो है फास्ट रखते हैं। फास्ट रखने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही समझिए कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, क्योंकि रुद्र रूप में पहले यह कहा गया है कि अपने शरीर को सामर्थ्यवान बनाएं कि आप किसी भी चीज को फेस करने की ताकत रखें। तो उसमें हम जो है डिफरेंट तरीके से हम जो है इसको व्रत करते हैं। खाली पेट भी व्रत करते हैं, फलाहार में भी व्रत किया जाता है। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से व्रत करें। अब इसमें महाशिवरात्रि के दिन से आप ये समझिए कि मौसम भी बदलता है। अब मौसम बदलता है तो हमें अपने शरीर को उसके हिसाब से एक्लिमेटाइज करने के लिए अपने शरीर को तंदुरुस्ती देनी होती है कि वो उस तरीके से अपने आप को करे। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि जो भी आज के दिन व्रत रखते हैं, व्रत खोलें, और दूसरे दिन पहले जो खाली पेट, खास तौर से ये बता रहा हूं, जो बिल्कुल निर्जल रखते हैं उनके लिए खास तौर से ये कह रहा हूं कि जब नेक्स्ट डे यानी कि कल सुबेरे व्रत जो है उठें, उठने के बाद पानी पिएं, पानी पीने के बाद में गाय का घी 1 चम्मच लेकर के उसको पिएं, और फिर उसके बाद आप पूरे साल का आनंद उठाएं। एक तो आपका इसका यह है। दूसरा, आज के दिन शिवलिंग पे या शिव जी पे आप जो है बेल पत्थर से जो है अपना और जल चढ़ाएं, उसमें दूध जरूर डालें या प्योर दूध से भी आप कर सकते हैं। अब बेल पत्थर क्यों? अब बेल पत्थर एक ऐसी चीज है, इसका अब मैं आपको, ये तो एक रूप है। अब दूसरा रूप इसका है, आज के दिन जितने भी यज्ञ किए जाएंगे और रुद्र के मंत्र जो लिए जाते हैं, यजुर्वेद के 16वें अध्याय से 41 से लेकर 66 तक जो मंत्र करेगा अपने सारे पापों को भस्म कर लेगा। और इसमें खाली रुद्र के मंत्र लेने से ही काम चल सकता है। पहले दैनिक यज्ञ करें, उसके बाद ये रुद्र के मंत्र लें, ओम रुद्राय नमः बोले। उस ओम रुद्राय नमः के साथ में बेल पत्थर आपको साबुत नहीं डालना है, आप उसको दलिए के जैसा बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए। उसके साथ में कमल कट्टे, साथ में आप जो है कमल के फूल देसी लाल रंग के, और
जो है गुलाब, ये मिला करके आप डालें और जो ये यज्ञ करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं और मैंने ऐसा देखा है और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, वो अपने सारे पापों को भी भस्म कर लेते हैं और समृद्ध शक्ति तो इतनी आ जाएगी कि वो सोने की ईंटों का मकान भी बना सकते हैं और बनाए जाते हैं। ऐसा बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी कंट्री के अंदर मौजूद है। टीवी पे नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब भी आप जो है अब आने वाले जो नवरात्रे होंगे, मैं निःशुल्क आप लोगों की सेवा करने के लिए इस टाइप के जितने यज्ञ हैं उनसे बताऊंगा। ये यज्ञ एक प्रयोगशाला है। ये जो हमारे शिव जी थे, ये एक हमने उनको परमात्मा का रूप दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दी, और हम बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आ गए कि हम जो है इसका करते हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा कि व्रत जरूर रखें और इसमें आप जप करें। जप कौन सा करें? पहले तो आसान जप बताता हूं, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम। अगर ये आप जब ये मतलब शिवरात्रि के लिए है खास तौर पर, या नहीं, ये रेगुलर है। मैं आपको सब डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। इसको अगर 5 लाख बार मौखिक मुंह से अगर आप एक ही स्थान पर बैठ करके, ऐसा ना समझे कि एक ही दिन में करना है, लेकिन स्थान एक होना चाहिए। जिस बिस्तरे पे बैठे हैं, जहां मंदिर में बैठे हैं, जिस तरीके से हैं, आप जिस तरीके से भी बैठेंगे वहां 5 लाख बार कर लें, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपके अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर जाएगी और आपका सारी जिंदगी कल्याण होगा। अब दूसरा मंत्र जो कि वेदों से लिया हुआ है, अब मैं उसको आपको बताता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम उर्वः रुक्मने बन्धः मितमुक्ष्महे अमृतात् इति। अब मैं चूंकि यहां बैठा हूं इति बोलता हूं, और अगर यज्ञ कर रहा होता तो स्वाहा बोलता। इसका मंत्र का मेन मतलब आप ये समझिए, कंडेंस्ड मतलब है, इलॉबरेट करने में तो शायद मेरे को काफी, जितना समय दें उतना ही कम होगा, कि परमात्मा मेरे को अच्छी सेहत दे और अच्छी बुद्धि दे, अच्छी उम्र दे, इतनी पक्की उम्र दे कि जैसे आम का फल पकने के बाद पेड़ से अपने आप गिरता है, इसी तरीके से मेरे को भी 100 साल की उम्र दे और मेरी नेचुरल डेथ हो, और जब तक मैं रहूं तब तक मैं चलता फिरता और दिमाग से सही रहूं। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, और जो यज्ञ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, उनकी तो 12 हो ही जाती है। मतलब ठीक है, इसका भी 5 लाख बार आपको जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये इसको आप काफी बार, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मने बन्धः मितमुक्ष्महे अमृतात् इति। अब ये करते हैं, इसकी तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, इसका साइंस से रिलेटेड है। तो कुछ नहीं कि आप सुबह कीजिए, सुबह अक्सर होता ही है कि सुबह उठिए, किसी भी समय कीजिए, किसी भी समय कीजिए, इसको वहम मत करिए, ऐसा ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। ठीक है, सिर्फ आपको उच्चारण करना है। हाँ, ये आपके मन की शुद्धि के लिए, आपको शांति देने के लिए, और मतलब एक आपको एक पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो मिले। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव वाइब्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। जो बेल पत्थर है, आप ये देखिए, बेल पत्थर जो चढ़ाया जाता है या बेल पत्थर की जो आहुतियां दी जाती हैं उससे, या बेलगिरी का मुरब्बा। अब आपको एक और बताता हूं, बेलगिरी का मुरब्बा अगर एक फांक भी अगर आप रोज खाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी को किसी भी तरह की कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी और कभी पैरालिसिस नहीं होगी। और बेलगिरी का मुरब्बे से अगर आप आहुति डाल रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि मुंह से अभी कहना अच्छा नहीं है, जो करें यज्ञ वो उनसे पूछिए जाके कि उनको कितने फायदे हुए। चलिए भाई, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जरूर कीजिएगा, फायदा कौन नहीं चाहता आज की डेट में। लेकिन करना है, मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि मुझे तो कोई कर दे और कर दो। कॉलर हमारे साथ हैं, पहली कॉलर है कुरुक्षेत्र से सोनिया। सोनिया जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं या फिर किसी और के बारे में? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ जी। अपने बारे में? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपना, डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/70। 10 अगस्त 12/70 1970। 77 70 77 है। 77, ओके। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, जितना मैं परिश्रम करती हूँ जी, मेरे को उतना फल नहीं मिलता। क्या नहीं होता? जितना काम कर रही है फल नहीं मिलता। परिश्रम बहुत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती होगी, ये तो बात पक्की है।
और ये साल में मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको फल जरूर मिलेगा, ये आप मान के चलिए। और आज आपको जो मंत्र बताया है, पहले मंत्र से कर लीजिए, ओम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मने बंधा मित्मुक्ष्मय मां अमृतात्। ये मंत्र करिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और लाभ ही नहीं मिलेगा, ये जब आपको लाभ मिलेगा आप सबको कहेंगी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है, आप सबका भला सोचती हैं। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि साथ में आज के दिन से गाय की सेवा किसी भी रूप में करिए, किसी भी रूप में करिए और आपको फल मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बुध शुक्र का यंत्र गले में पहन लें, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रों तक पहन लें, आपका जो है कल्याण ही कल्याण होगा, सारी जिंदगी उतारे नहीं, कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी, कभी कोई पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बताइए हरीश जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में? हाँ जी। जन्म की तारीख क्या है आपकी? हाँ जी, मैं अपने तकदीर के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम जी। पहले आप थोड़ा तेज बोले ताकि आपकी बात हम समझ पाए। हाँ जी, हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैडम जी 19 सितंबर। हाँ हाँ जी, 26 सितंबर 1980 है मैडम जी, सुबह 5 बजे। 19 दिसंबर 1980। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं? 19 दिसंबर। हाँ, दिसंबर। हाँ, ओके। दिसंबर। हाँ जी, पंजाब में मैडम। पंजाब में ये इनका बर्थ प्लेस है। पंजाब में अबोर से है जी। हाँ, हुक्म करिए। 1980 है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी मैडम। प्रश्न करिए, प्रश्न। हाँ जी, मैं अपने तकदीर के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मेरे को नौकरी नहीं लग रही है जी, कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रही है मैडम जी। सरकारी नौकरी का तो योग नहीं है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। पिछले साल भी मेरा ऐसा मानना है कि सेहत आपकी ठीक नहीं रही होगी, और इस साल आप जून तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। योग आपका जो है अभी 1 साल और इंतजार करिए, फिर आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। जब तक आप कोई ना कोई और काम करते रहें, छोटी मोटी नौकरी करते रहें। इसके साथ में आप जो है सूर्य बुध का यंत्र पहन लें, इससे लाभ मिलेगा। और जो है गाय की सेवा करें, या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के रोज शक्कर और आटा डालें, इससे भी आपकी किस्मत खुल सकती है। इसके अलावा और बिल्कुल अगर आप आलसी हैं तो मक्का बाजरा ये दोनों 2-2 मुट्ठी आप जो है चिड़ियों को डालें या कबूतरों को डालें, इससे आपकी किस्मत खुल जाएगी। चलिए, उम्मीद यही कर रहे हैं। 17 तारीख है, हमने शिवरात्रि के बारे में बात कर ली, आपने मंत्रोच्चारण भी बताया कि कौन सा मंत्रोच्चारण करें ताकि आपकी किस्मत खुल जाए, जो सोई हुई है वो जाग जाए। तो आज बहुत खास दिन है, शिवरात्रि है, ऊपर से 7 + 8 1 8, यानी ड्राइवर हो गया 8। तो ये जो बच्चे जन्म रहे हैं आज के दिन में, इनका भविष्य कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा? अब कैरेक्टर, जहां तक ये बात है, आप ये देखिए कि आप तो पहले आप ही से मैं पूछ लेता हूं, ड्राइवर कौन सा हुआ? 7 + 1 7 एक ही बात है। 1 + 7 = 8। 8 आपको बोला है कि शनि को डिनोट करता है, 7 केतु को डिनोट करता है, 1 सूर्य को डिनोट करता है। तो इस तरीके से ये समझिए कि आज के जन्मे बच्चे जो हैं बहुत न्यायप्रिय होंगे और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे। लेकिन क्योंकि केतु साथ में जुड़ा हुआ है तो बड़ा ठंडा प्रभाव भी इनका रहेगा। ये स्लो जिंदगी में चल करके अपने मुकाम को पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि ड्राइवर के बाद जब हम कंडक्टर निकालते हैं तो कंडक्टर क्या है कि कंडक्टर में आपने साल 2015 लिया, 2 + 1 + 5 प्लस महीना 0 + 2 आप फरवरी है, उसके बाद में डेट लेते हैं 1 और 7, तो टोटल आ जाता है 2034। अब इसमें मैं आपको बता दूं, मंगल के साथ में जो है बृहस्पति आ रहा है और राहु आ रहा है, और टोटल 9 पे जा रहा है। मार्च यानी कि हम जो है उसको करते हैं। ये ऐसे बच्चे तेजस्वी होंगे, हिसाब किताब के पक्के होंगे, सेहत बड़ी अच्छी होगी। जो 9 नंबर है, फिर ये किस चीज को डिनोट करता है? यहाँ आपको बताया, ये बहुत चीजें हैं, एक नहीं,
ये एक एग्रेसिवनेस को भी डिवोट करता है, ठीक। ये न्याय को भी डिवोट करता है। ये किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती की तो ये उनको अपनी जगह दिखा देते हैं, मतलब बख्शेंगे नहीं। और लेकिन एट द सेम टाइम सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बार 9 आ रहा है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये अपने काम को इसके इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने सब कुछ दिया है, और मैं ये कहूंगा कि समय सबका अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से इनकी जो है थोड़ा बहुत फर्क आता रहेगा। आज की डेट के जन्मे बच्चे हो सकता है कि कोई उसमें 10-20 बच्चे पूरे दुनिया के अंदर संत बन जाएं। संत से खाली ये मेरा मतलब नहीं कि हिंदुस्तान के संत बन जाएं, मे भी क्रिश्चियंस के हों, मुसलमान के हों, उनके सब में कोई ना कोई ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले अच्छे ज्ञानी निकल आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सौरभ जी। हेलो। हाँ सौरभ जी। हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहता हूँ जी। सिस्टर का नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, क्या है? उसका नाम है जी शिवानी, नाम है जी। शिवानी। 10/9/1991। क्या चीज? क्या डेट ऑफ बर्थ? फिर से बताइएगा एक बार। उसका नाम है शिवानी। हाँ जी, उसका नाम है शिवानी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 10/9/1991 जी। 10/9/1991, 1991। 10/9/1991 जी। हाँ जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। 96 बोला है शायद। 96 है या 91? क्लियर कीजिएगा। 91 या 96? 91 जी, 91। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बोलिए। उनकी शादी के बारे में पूछना है जी। शादी के बारे में पूछना है। हाँ, तो शादी जहां तक बात है, अभी इस साल उसका योग नहीं है। इस साल मेरे को कोई योग नहीं दिखाता। जो भी योग यहां पे नजर आ रहा है वो नवंबर के आसपास दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि नवंबर में एंगेजमेंट हो और दिसंबर में शादी हो जाए, या मार्च अगले साल शादी हो जाए, ऐसा योग दिखता है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि 1 साल के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और अच्छा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, चलिए पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए यहाँ पर। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इनको आप जो है गाय की सेवा कराएं, उसके साथ साथ इनको जो है बुध और शुक्र का यंत्र इमीडिएट बना दें, तो इनकी जो मनपसंद जो बच्चा है, मनपसंद जो लड़का है, इनको मिल जाएगा और इनके लिए काफी सार्थक होगा। क्योंकि बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञानवान है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 का भी ध्यान रखें। ये 1991, यहाँ पर 3 बार 9 आ रहा है। हाँ जी, इनका दिल अक्सर टूटता होगा। ये मतलब ये प्यार सबको देती हैं, और ये जहां एक्सेस हो गया है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा हम लोग मानते हैं। किसी भी चीज की ज्यादती है, आप खीर भी खा रहे हैं, आपको जो चीज पसंद है ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। लिमिट से ज्यादा हर चीज बुरी है। हाँ, तो ये उनका वो है। तो ये बेचारी जो है, इसका दिल टूटता रहता है। कभी भाई ने कुछ कह दिया तो दिक्कत, माँ ने कुछ कह दिया तो दिक्कत, तो अपने दिल को लगा लेती है। लेकिन एक भी 2 बार आ रहा है, जबकि एक हमको बड़ा शाइनिंग नंबर मानते हैं। शाइनिंग नंबर है एक जो है, जब ये अपने पे आ जाती हैं तो फिर सामने इनके कोई बैठ नहीं सकता, ये अपनी करा के ही रहेंगी। मतलब जिद्दी थोड़ा। हाँ, लॉजिक है, क्योंकि 3 है बृहस्पति, तो लॉजिक दे के बात करती हैं। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। वेंकटेश नाइक। हाँ जी, वेंकटेश नारायण नाइक, गोवा से। अपने बारे में ही जानना चाहती हैं? जी, बताइए अपनी जन्म की तारीख। मेरा तारीख है 23/23/1957। 10:30 10:30 बजे। सुबह के, शाम के? सुबह के। अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरे बारे में मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा क्या भविष्य, आगे का पिक्चर क्या है मेरा? दिक्कतें काफी आ रही हैं, क्या करें क्या ना करें? हाँ जी। आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती? हाँ जी, वही पूछ रहा हूँ, सेहत का भी। अच्छा, ठीक है। तो सेहत के लिए आप सबसे पहले ऐसा काम करिए कि आज जैसे कि आपको मैंने बताया है, एक बेलगिरी का मुरब्बा होता है। बेलगिरी का मुरब्बा सुबेरे खाली पेट या खाने से पहले थोड़ा सा ले लें, 1 फांक ले लें, और ये रेगुलर करें तो 6 महीने के अंदर आपकी सेहत इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा ने चाहा तो सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। और शाम को आधा गिलास दूध, उसमें हल्दी डाल करके पिए, आपकी सारी की सारी दिक्कतें
दूर हो जाएंगी और सारे, मैं ये कह रहा हूं हर तरह की दिक्कत दूर हो जाएगी। आप इसको करके देखिए। अच्छा, ये जो हल्दी का लॉजिक है दूध के साथ में, जो आप बताते हैं कि हल्दी और दूध मिलाकर पीजिए तो आपकी दिक्कतें दूर होंगी, जरा समझाइए कैसे होती हैं ये चीजें, मतलब प्रोसेस में आती हैं और ठीक होती हैं? अब मैं आपको बताता हूं, हल्दी जो है वो बुध है और दूध जो है वो चंद्रमा है। ठीक, लेकिन अब मैं तो ये बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन फायदेमंद है? अब नहीं, वो भी है, साथ में दूसरा भी आपको बता रहा हूं। जो हल्दी है वो एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है, ठीक, एंटी एलर्जिक भी काम करती है। तो इसमें आपके टोटल ब्रेन और बैकबोन तक जब असर आता है तो आपका ब्लड जो है वो फास्ट चलना शुरू हो जाता है, जहां पे जो ब्लॉकेजेस है वो बंद हो जाती हैं। ठीक, तो वो मतलब जो रुकी हुई है, सॉरी, वो क्लीन हो जाती ब्लॉकेज खुल गई, वो सब क्लीन हो जाती हैं और आपका सिस्टम जब ठीक चलने लगेगा, जब आप सेहत ठीक होगी तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, तो यानी कि सारी दिक्कतें दूर मतलब हो हमारे अगर हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो उसकी वजह भी ये होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं जाएंगी। प्रॉब्लम है। वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा अपना। हेलो, नाम बताइएगा। सुमित। हाँ जी, सुमित जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? सर, मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। अपना डीओ भी बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ। 29 जुलाई 1991। 29 जुलाई 1991। टाइमिंग पता है आपको? बर्थ टाइम? हाँ जी मैम। बर्थ टाइम पता है आपको? जन्म किस वक्त हुआ आपका? ये 6 AM। 6 AM, मॉर्निंग के सुबह 6 बजे मॉर्निंग। हाँ जी, प्रश्न। नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? नौकरी का। नौकरी, अभी आपने जो है नौकरी की जहां तक बात है, आप ये थोड़ा सा इंतजार करिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मई जून तक इंतजार करिए, उसके बाद में आपको नौकरी के योग बन जाएंगे। तब तक आप परमात्मा की सेवा करिए। परमात्मा की सेवा कैसे करनी है कि इसमें आप 3 तरह का अनाज ले लें, ज्वार, बाजरा और मक्का। 3 अनाज लेकर के और 3 मुट्ठी ही आप जो है, ऐसा नहीं कि 3 मुट्ठी गिलास में डालें, अपने हाथ से 3 मुट्ठी जो है वो चिड़ियों को या कबूतरों को डालें, आपका जो है नौकरी मिल जाएगी। बाकी किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं। सवेरे अगर उठ सकते हैं तो सूर्य की उपासना करिए। चलिए, सूरज की उपासना इनके लिए फायदेमंद है। एक और कॉलर हमारे साथ है, आप नाम बताइएगा। हेलो, नाम बताइए। हाँ, नीता मेहरोत्रा बोल रही हूँ वाराणसी से। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं नीता जी? हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम? उसका नाम है नम्रता मेहरोत्रा। नम्रता। उनका हाँ जी, डीओ भी क्या है, डेट ऑफ बर्थ? 30 अक्टूबर 83। 30 Date of अक्टूबर birth है। 1983। क्या जानना चाहती है बेटी के बारे में? शाम 5:30 पर। 5:30 शाम। वाराणसी का ही है जन्म। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कहीं बात लग नहीं पाती है। 1 साल से कहीं ना कहीं ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कट जाती है। तो गुरुजी, इसका कुछ उपाय हो तो बताइए। कुछ आप बेटी से भी, आप माँ हैं उनकी, बेटी जी, से भी जी, बात जी, कर जी। लीजिए थोड़ा सा प्यार से, तो शायद उनके अंदर से कोई बात निकल आए। अगर ऐसा नहीं, अगर आप उसमें सक्सेसफुल होती तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप जो है सूर्य और बुध का यंत्र पहनवा दें तो इसकी शादी 7 महीने बाद योग बन जाएगा। चलिए, ये कोशिश कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी की शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। 7 महीने का आपने वक्त बोला है। हाँ। हम कई यहाँ पर बातें कर रहे थे मंत्रोच्चारण के जरिए किस तरह से आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। एक और कॉलर आ गए, बात जान लेते हैं। नाम बताइएगा। नाम बताइएगा अपना। हेलो, नाम बताइए। सुषमा। 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 हाँ जी, बोलिए सुषमा जी। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम और डेट ऑफ बर्थ? पति का नाम बताइएगा। त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद। जन्म की तारीख? 10/4/1970। 10/4। हाँ जी। ठीक है, क्या जानना चाहती है पति के बारे में? हाँ जी, पूछिए। इनके काम के बारे में जानना चाहती हूँ। हैं? काम के बारे में। उनके काम के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। अभी जहां तक बात है, मैं ये कहूंगा कि अगर इस साल वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करें तो ये भाग इसी साल लग सकते हैं, वरना उनको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। और साथ में इनको रेगुलर उपाय ये है इनके लिए कि ये कुत्ते को
जो है रोज आना, जब तक जिंदा हैं तब तक ये रोटी खिलाते रहें, और साथ में जो है बुध शुक्र का यंत्र पहन लें। इससे इनका बिजनेस जो है चमकने लगेगा और इनकी जो भी रुकी हुई चीजें हैं या जो कर्जा भी हो गया है वो भी उतर जाएगा। चलिए, ये भी उम्मीद करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे उपाय तो ऐसे बताएं आपने जो सबके लिए कॉमन है, जैसे कुत्ते को रोटी अगर कोई खिलाए। कोशिश ये करता हूं कि इजी उपाय बताऊं। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन आदमी कहता है वैसे ही इतना आलस लोगों के अंदर आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त आपने हमारे दर्शकों को दिया, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो जो उपाय बताए गए हैं आप उन उपायों को कीजिएगा। शिवरात्रि का महापर्व है, बड़े ही धूमधाम से मनाइए। फिलहाल हम इस खास कार्यक्रम में आपसे ले रहे हैं विदाई। नमस्कार। बुझती नहीं जोश तेरी चिंगारी है, आशा परिंदा है। एक बार सोच लिया हर मंजिल आसान है। इंडिया will go, India will go, आंसुओं की ताकत हम आंखों में उजियारे। एक बार सोच लिया हर मुश्किल आसान है। जब हम में है इतनी एनर्जी, कौन रोक सकता है हमारी उन्नति को। जिंदल पावर, इंडिया एनर्जी अनलिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। हम लोगों को प्यार करना सिखाते हैं, लड़ना नहीं। बात हरियाणा की, बात मारे शाणिया की, बात मारे याना की, कुश्ती खेल कबड्डी की, दूध दही के खानिया की, सबके हक अधिकार की, राजनीति के खाड़ियां की, बात हरियाणा की। फोकस हरियाणा, अपनी खबर, अपना सरोकार। इस डिजिटल हाईटेक तेज तर्रार दुनिया में समय बहुत तेजी से निकलता है। कुछ भी ऐसा मिस न करें जो आपकी सुबह को बना सकता है और भी बेहतर। देखिए वही जो आपके लिए हो जरूरी, ताकि आपका दिन आपके लिए और आपके अनुसार चले। आफ्टर ऑल, इट्स मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं इसे कुछ नए अंदाज में, सिर्फ फोकस हरियाणा पर। तीखी मिर्ची चटपटी चाट रियली आउटस्टैंडिंग है। खाना हो स्वाद तो बन जाए बात। इट्स सॉफ्ट फूड, कटोरी गलियों के रास्ते से जायके के हर मुकाम तक लाजवाब। क्या बात है। हम ले चलेंगे आपको स्वाद के इस सफर पर। वाकई में इसे कहते हैं हरियाणवी तड़का। हमारे खास प्रोग्राम हरियाणवी तड़का में सिर्फ फोकस टीवी हरियाणा पर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भोजनम, द टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड अजंता फूड कलर एंड बेकिंग पाउडर। खाने को बनाए रंगीन और स्वादिष्ट। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं द डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, जीटी रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। हरियाणा के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठे शिवालय। यमुनानगर में खनन माफिया की गुंडागर्दी। चेकिंग के लिए रोके जाने पर एसडीएम और सीटीएम की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश। अवैध माइनिंग से लगे दर्जन भर ट्रक जब्त। प्रदेशवासियों पर एक और टोल का बोझ। तो शाम हिसार रोड पर टोल प्लाजा को खट्टर कैबिनेट ने दी मंजूरी। कई और अहम फैसलों पर लगी मुहर।
फोकस हरियाणा की खबर का असर, कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती करने वाले तीनों कंपनियों को शिक्षा विभाग ने किया रद्द। फोकस हरियाणा ने दिखाई थी पूरी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्री अनिल विज